स्टीफन किंग के फैंस और हॉरर लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इट मूवीज की प्रीक्वल सीरीज जिसका नाम है वेलकम टू डेरी अब बस आने ही वाली है। ये शो पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा अवेटेड हॉरर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इस सीरीज का मेन एम है स्टीफन किंग के मशहूर नोवेल इट के एक खास हिस्से को अडेप्ट करना और उसे मल्टीपल सीजन्स में एक्सपेंड करना, ताकि हम पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन की ओरिजिन स्टोरी को गहराई से एक्सप्लोर कर सकें। रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सीरीज पेनीवाइज के क्लाउन फॉर्म की सच्ची ओरिजिन रिवील करेगी और इसका डायरेक्ट कनेक्शन एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बॉब ग्रे से बताया जा रहा है, जिसका नाम इट चैप्टर 2 में थोड़ी देर के लिए मेंशन हुआ था। इस एक्सप्लेनेशन में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये सीरीज स्टीफन किंग के बड़े हॉरर यूनिवर्स से कैसे जुड़ती है। सो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, HBO ने इस प्रीक्वल सीरीज को इट मूवीज के एक्सपेंशन के रूप में डेवलप किया है, जिन्हें एंडी मुस्चेटी ने डायरेक्ट किया था। ये शो इट चैप्टर 1 और 2 के बीच के मिसिंग गैप्स को भरने का काम करेगा और उन सवालों का जवाब भी देगा जो मूवी में अनसुलझे रह गए थे। वेलकम टू डेरी की कहानी 27 साल पहले सेट की गई है, जब लूजर्स क्लब ने पहली बार पेनीवाइज का सामना किया था। मतलब स्टोरी की टाइमलाइन है 1962। शुरुआती जानकारी के अनुसार HBO इस शो के 3 सीजन बनाने की सोच रहा है। पहला सीजन 1962 में होगा, दूसरा 1935 में एंड तीसरा 1908 में। हर सीजन इट नाम के उस क्रीचर के एक अलग अवेकनिंग को दिखाएगा कि कैसे वो हर कुछ दशकों में फिर से लौटता है और डेरी टाउन को डर और मौत में डुबो देता है। पहले ट्रेलर में हमें एक नए ग्रुप के यंग हीरोज दिखते हैं जो डेरी में एक अजीब वाटर स्टोरेज टावर खोजते हैं। ये टावर बस कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि ये सीधा रेफरेंस है स्टीवन किंग की एक और नोवेल ड्रीम कैचर का। उस स्टोरी में भी कैरेक्टर्स डेरी के पास ट्रेवल करते हैं और एक मेमोरियल प्लेक देखते हैं जो पेनीवाइज के विक्टिम्स को डेडिकेट की गई होती है। एंड सबसे डरावनी बात यह है कि उसी प्लेक पर किसी ने ग्राफिटी में लिखा होता है पेनीवाइज लिव्स। इसका मतलब ये है कि लूजर्स क्लब के उसे खत्म करने के बाद भी वो क्रीचर किसी न किसी तरह जिंदा रह गया था। अब समझने के लिए हमें याद करना होगा कि पेनीवाइज असल में है क्या। इट सिर्फ एक क्लाउन या मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी है जो एक डायमेंशन से आता है, जिसे मैक्रोवर्स या मैक्रोकोस्मोस कहा जाता है। ये वो जगह है जो हमारे नॉन यूनिवर्स से बाहर है, जहाँ टाइम, स्पेस और फिजिक्स के रूल्स वैसे काम नहीं करते जैसे हमारी दुनिया में करते हैं। स्टीफन किंग की माइथोलॉजी में इट एक तरह का डार्क लव क्राफ्टियन गॉड है, जिसकी असली फॉर्म को इंसानों के लिए समझना इम्पॉसिबल है। डेरी में हम जो भी देखते हैं, चाहे वो क्लाउन हो, स्पाइडर हो या फिर कोई हॉरिफाइंग शेप, वो बस उसकी प्रोजेक्शन या अवतार है जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी रियल फॉर्म इनफाइनाइट है एंड अगर कोई इंसान इसे पूरी तरह देख ले तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए मूवीज में भले ही दिखाया हो कि पेनीवाइज मर गया है, लेकिन उसकी असली सेल्फ अभी भी मैक्रोवर्स में जिंदा रहती है और वो फिर से लौटने का इंतजार करती है। इस सीरीज में कई नए कैरेक्टर्स दिखेंगे, लेकिन कुछ पुराने और फेमिलियर नाम भी वापस आएंगे। इनमें से एक है लीरोय हेनलोन, जिसे फैंस इट चैप्टर 1 में माइक हेनलोन के ग्रैंडफादर के रूप में जानते हैं। उस मूवी में माइक अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और स्लोटर हाउस में काम करता था। वेलकम टू डेरी में हम लीरोय हेनलोन को यंग मैन के रूप में देखेंगे जो US एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है और अपनी वाइफ शार्लेट और बेटे विल हेलन के साथ रहता है। विल हेलन वही है जो आगे चलकर माइक का पिता बनता है। शो में ये दिखाया जाएगा कि कैसे विल और लीरोय पेनीवाइज का सामना करने वाले पहले लोगों में से एक थे। ये कनेक्शन इसलिए भी परफेक्ट लगता है क्योंकि डेरी के लोगों की मेमोरीज के साथ कुछ अजीब होता है। वहाँ रहने वाले लोग अक्सर ट्रोमैटिक और वायलेंट इवेंट्स भूल जाते हैं, क्योंकि पेनीवाइज का इफेक्ट उनके माइंड पर छाया रहता है। वो एक ऐसा ऑरा फैलाता है जो लोगों की अवेयरनेस को डल कर देता है, जिससे वो आसपास हो रही भयानक चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और जैसे जैसे कोई डेरी से दूर जाता है, उसकी यादें और ज्यादा फेड होती जाती हैं। यही कारण था कि इट मूवीज में सिर्फ माइक ही सब कुछ याद रखता था, क्योंकि वो डेरी में ही रहा और इसी वजह से उसे कभी पता नहीं चला कि उसके अपने फैमिली मेंबर्स ने भी दशकों पहले पेनीवाइज से फाइट की थी। सीरीज के एक सीन में दिखाया गया है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नेबोल्ट हाउस में पहुंचता है। ये वही घर है जिसे हमने इट मूवीज में देखा था एंड यहाँ पर वो वेल होता है जो पेनीवाइज की लेयर तक जाता है। यहीं पर सोल्जर्स का सामना क्रीचर से होता है जो उनके सबसे गहरे डर की फॉर्म ले लेता है। यही पेनीवाइज की खासियत है, वो लोगों के पर्सनल फियर्स को पढ़ता है और उन्हीं के डर का रूप लेकर उन्हें टॉर्चर करता है। इस सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो है डिक हेलोरेन का अपीयरेंस, जो हमें द शाइनिंग में दिखाया गया था। द शाइनिंग में हेलोरेन ओवरलुक होटल का शेफ है एंड उसके पास एक साइकिक एबिलिटी है जिसे द शाइन कहा जाता है, यानी कि टेलीपैथिक पावर। ये डॉक्टर स्लीप में एक घोस्ट के रूप में भी दिखता है जो ओल्डर डैनी टोरेंस को गाइड करता है। शाइन एक सुपर नेचुरल एबिलिटी है जो ज्यादातर बच्चों में दिखती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूजर्स क्लब के मेंबर्स में भी ऐसी पावर्स के सटल हिंट्स मिले थे।
उनका आपसी बॉन्ड, पेनीवाइज को सेंस करने की एबिलिटी और रिचुअल ऑफ चूड में उनका पार्टिसिपेशन, ये सब उनकी शाइन से जुड़ा हुआ था। भले ही मूवीज में इसे ओपनली एक्सप्लेन नहीं किया गया। स्टीफन किंग के यूनिवर्स में ओवरलुक होटल को खुद एक लिविंग एंटिटी माना गया है, जो शायद मैक्रोवर्स से ही आने वाला एक और क्रिएचर है, ठीक पेनीवाइज की तरह। कहा जाता है कि जिस जमीन पर यह होटल बना है वो कर्स थी और नेटिव अमेरिकन उसे सदियों से ईवल मानते थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेनीवाइज और ओवरलुक होटल दोनों का ओरिजिन एक जैसा है। दोनों एंशिएंट कॉस्मिक प्रेडेटर्स हैं जो इंसानी इमोशंस, खासकर डर पर फीड करते हैं। इट नोवेल में डिक हेलोरेन एक फ्लैशबैक में दिखता है। डेरी में जब एक ब्लैक स्पॉट फायर हुआ था, जो कि एक रेसिस्ट अटैक था, जहां व्हाइट सुपरमैसिस्ट ने एक नाइट क्लब को जला दिया था, जिसने शहर में हेट और केओस फैला दिया था। यहीं पर हेलोरेन ने अपनी साइकिक पावर से कई लोगों को बचाया था। नई सीरीज इसी कहानी को अडेप्ट करेगी और दिखाएगी कि ओवरलुक होटल जाने से पहले हेलोरेन का शायद एक सीधा सामना पेनीवाइज से हुआ था। ये कनेक्शन काफी ब्रिलियंट है, क्योंकि इससे वेलकम टू डेरी, द शाइनिंग और डॉक्टर स्लीप आपस में जुड़ जाते हैं और पूरा स्टीफन किंग हॉरर यूनिवर्स एक शेयर्ड वर्ल्ड बन जाता है। इसके अलावा एक और सीन में हम एक बस को देखते हैं जो प्रिजनर्स को शोशैंक प्रिजन ले जा रही होती है। ये वही जगह है जो स्टीफन किंग की मशहूर कहानी द शोशैंक रिडेम्पशन में दिखी थी। स्टीफन किंग के यूनिवर्स में ज्यादातर कहानियां मेन में सेट होती हैं। इससे कंफर्म होता है कि वेलकम टू डेरी, द शाइनिंग सब एक ही इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का हिस्सा है। अब द मिस्ट की बात करें तो ट्रेलर में एक विजुअल क्लू है जो सीधा उसी से जुड़ता है। एक सोल्जर कहता है कि डर फोग की तरह हवा में घूमता रहता है। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि डेरी एक थिक सुपरनैचुरल मिस्ट में ढक जाती है, जिसे पेनीवाइज अपने विक्टिम्स को हंट करने के लिए छोड़ता है। ये सीन द मिस्ट के जैसा ही है, जहाँ एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रोजेक्ट एरोहेड कहा गया था, एक्सीडेंटली एक पोर्टल खोल देता है दूसरे डायमेंशन यानी मैक्रोवर्स की तरफ, जिससे मोस्टर्स क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आ जाते हैं। क्योंकि पेनीवाइज भी उसी रैलम से आता है, तो इट इज पॉसिबल कि वेलकम टू डेरी इनडायरेक्टली द मिस्ट की प्रीक्वल बने। मे बी पेनीवाइज से इनकाउंटर के बाद यूएस गवर्नमेंट को इंटरडायमेंशनल बीइंग्स का पता चला था और बाद में वो एरोहेड प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिससे एक और डिजास्टर शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रिवील की, यानी पेनीवाइज के क्लाउन फॉर्म की ओरिजिन की। यहीं से असली स्पॉयलर्स शुरू होते हैं। एक नाउ डिलीटेड ट्विटर अकाउंट वेलकम टू डेरी सीरीज के यूजर ने दावा किया कि उसने 5 एपिसोड्स देखे हैं और उसके अनुसार पेनीवाइज का क्लाउन लुक बॉब ग्रे यानी मिस्टर ग्रे नाम के कैरेक्टर से जुड़ा है। स्टीफन किंग के नोवेल ड्रीम कैचर में मिस्टर ग्रे एक एलियन है जो ह्यूमन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसकी स्पीशीज लगभग खत्म हो चुकी होती है। इट की किताबों में पेनीवाइज कभी कभी बॉब ग्रे नाम का यूज करता है, जिससे फैंस हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि आखिर बॉब ग्रे है कौन। लेकिन वेलकम टू डेरी में कहानी थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ बॉब ग्रे एक रियल ह्यूमन है, डेरी के पहले सीरियल किलर्स में से एक। इस शो का तीसरा सीजन जो 1908 में सेट होगा, आई थिंक ये उसी की कहानी पर फोकस करेगा। लीक्ड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बॉब ग्रे एक ट्रैवलिंग सर्कस में परफॉर्मर था एंड वहाँ वो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के नाम से एक्ट करता था। इसी क्लाउन डिस्गाइज का इस्तेमाल करके वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाता था। जब कॉस्मिक क्रीचर इट अर्थ पर आया तो उसने देखा कि बॉब ग्रे का तरीका कितना इफेक्टिव है, इसलिए उसने उसी का रूप अपनाने का फैसला किया। इट ने बॉब ग्रे को उसके सर्कस टेंट में ही मार दिया और उसकी अपीयरेंस अब्सॉर्ब कर ली और तब से वो बन गया वही पेनीवाइज जो हम आज जानते हैं। इस थ्योरी के छोटे हिंट्स पहले इट मूवीज में भी दिखाए गए थे, जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और एक छोटा सीन जहां बिल स्कार्सगार्ड बिना क्लाउन मेकअप के दिखते हैं। लेकिन अब वेलकम टू डेरी इस पूरी बैक स्टोरी को डिटेल में दिखाएगी कि आखिर कैसे इट ने एक इंसान की आइडेंटिटी को अपना लिया और उसे अपना परमानेंट डिस्गाइज बना लिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि बॉब ग्रे शायद रियल लाइफ क्रिमिनल जॉन वेन गेसी से इंस्पायर्ड है। ये वो सीरियल किलर था जो खुद भी पोगो द क्लाउन के रूप में परफॉर्म करता था। हालांकि स्टीवन किंग पहले भी कह चुके हैं कि पेनीवाइज सीधे तौर पर गेसी पर बेस्ड नहीं था, बल्कि ये क्लाउन्स के यूनिवर्सल डर पर बेस्ड है। लेकिन स्टीफन किंग ने यह भी एडमिट किया था कि जब वो इट लिख रहे थे तब गेसी की क्राइम्स की खबरें उन्होंने सुनी थी, जिसका सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा। सीरीज मेकर्स ने शायद यही आइडिया लेकर फिक्शन और रियल हिस्ट्री को ब्लेंड किया है, ताकि बॉब ग्रे की स्टोरी और भी रियलिस्टिक और क्रीपी लगे। कुल मिलाकर वेलकम टू डेरी एक ऐसी सीरीज लग रही है जो न सिर्फ पेनीवाइज के असली ओरिजिन को एक्सप्लोर करेगी, बल्कि स्टीफन किंग के पूरे हॉरर यूनिवर्स को आपस में जोड़ेगी। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या आप वेलकम टू डेरी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अवेंजर्स डूम्सडे में चाहे थोर मर भी जाए, लेकिन इसकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं होने वाली। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में थोर हमें और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में दिखे। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। I'll see you in the next one. पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।